इन दिनों हॉन्ग आंटी क्यों नहीं आई? तुमने उसका कारोबार छीन लिया है। वह स्वाभाविक रूप से नहीं आएगी। साथ ही जल्दी देखो, यही है वो, सट्टा खेलना, दुकान लगाना, पूंजीवाद का कुत्ता बनना, सोशलिज्म की नींव को खोदना। जल्दी उसे पकड़ो। उसने मुझे रिपोर्ट किया। क्या बस नगर पुलिस से छिपना है? इसमें मेरा अनुभव है। चलो चलते हैं। जल्दी उसे पकड़ो। उसे पकड़ो। उसे भागने मत दो। अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। मैं तुम्हें ढूंढने वाला था। इसका जिक्र मत करो। किसी ने शिकायत की है। इन दिनों मुझे छिपकर रहना होगा। तुम क्या कर रहे हो? आज काम पर क्यों नहीं आए? सड़क की मरम्मत का काम है। यह अब तय हो गया है। शांति गांव के मुहाने से शुरू करते हैं। मैं नेतृत्व करूंगा। लगभग लगभग हमारे युवा कार्यकर्ता निकलने वाले हैं। लगभग 35 लोग सड़क बनाने के लिए। गांव के मुहाने से शुरू करेंगे। तो मैं तिपहिया चलाऊंगा। क्या यह नहीं है? बाहर स्टॉल नहीं लगा सकते? तो तुम थोड़ी देर आराम करो। मैंने कप्तान वांग की इंजीनियरिंग ड्राइंग देखी। इस समय में हम फैंटेन को बनाए नहीं रख सकते। ठीक है, तो मैं कुछ और रास्तों के बारे में सोचता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए जा रहा हूं। हाँ, आज 2 लोग हैं। सब फुर्सत में हैं। अगर वो फिर से पूछे कल रात की मांग का क्या करें, मैं उसे किस बहाने से मना करूं? क्या ये सच है? भावनाएं अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची हैं। कोई स्वाभाविकता नहीं है। लेकिन मेरे पास शादी का प्रमाण पत्र है। इतना समय हो गया है। अगर ये बात बाहर गई तो कुछ लोगों को हंसी नहीं रोक पाएंगे। ये ठीक नहीं है। हालांकि हालांकि शरीर ठीक है। सुशुनवे, तुम क्या सोच रहे हो? सुशुनवे, तुम क्या सोच रहे हो? उसकी पूर्व मंगेतर पहले ही दरवाजे पर आ चुकी है। देखने से ही पता चलता है कि वे फिर से एक हो रहे हैं। फिर भी वे दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। तुम बीच में खुद को रख रहे हो। ये सच में सही नहीं है। अगर तुम फिर से उसके साथ रहोगे, ये सब बहुत उलझा हुआ है। बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ये और भी मुश्किल होगा। चलो, जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो। तुम चलते समय कोई आवाज क्यों नहीं करते? मैं देख रहा हूं। ये तुम्हारी इच्छा है। बहुत ही आकर्षक है। बहुत ही मोहक है। एक और अंडा खा लो। ठीक है। गांव का लड़का मुझसे मिलने आया है। कह रहा है कि कप्तान वांग है। मुझसे सड़क बनाने के बारे में बात करो। मैं आज रात आऊंगा। शायद बहुत देर से लौटूंगा। मैं पहले चला गया। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे? मैं तुम्हें दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो तुम सड़क पर सो जाओ। फिर तुम मेरा इंतजार करो। वो कहाँ है? अभी तक सो नहीं पाया। वो अभी तक क्यों नहीं आया? अरे, अब नहीं सोचना है। जल्दी सो जाओ। गर्मी है। तुमने इतना ढक रखा है। क्या ये गर्म नहीं हो सकता? तुमने थोड़ी शराब पी है। तुम बेवकूफ मत बनो। तुम बेवकूफ मत बनो। कल रात आखिरकार क्या सपना देखा? बिल्कुल अकेला लड़का और लड़की। सच में शर्म आ गई। फिर भी हम ज्यादा देर तक एक साथ नहीं सो सकते, वरना कुछ हो जाएगा। तुमने क्या सपना देखा? तुम कब जागे? जब तुम अभी खुद से बात कर रहे थे। कोई बात नहीं। मैं पहले तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूं। मैं पहले तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूं।
घर पर क्यों नहीं हो? अच्छी तरह से आराम करो। घर पर बैठकर भी आराम करना है। तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाने आया हूं। बहुत सुगंधित है, खाओ इसे। सच में सुगंधित है। सच में सुगंधित है। ये हमें नूडल्स खाने का क्या करें? खुशबू तो बाहर आ रही है। बाय ज्ञानी, तुम सच में भाग्यशाली हो। कैंटीन का खाना हम सब नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बांटते हैं। आप लोगों को चखने देते हैं। हाँ, हाँ, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। अगर मैं इसे हर दिन खा सकूं तो अच्छा होगा। वाह, भाभी, आप जिंग चेंग भाई के लिए खाना लाई हैं? हाँ, वैसे भी मैं घर पर हूं। कुछ न कुछ करना ही है। सोच रहा हूं कि यहां उसे अच्छा खाना नहीं मिल रहा, इसलिए उसके लिए कुछ बनाकर भेज रहा हूं। बिल्कुल सही है। हमारा ये स्थान बहुत दूर है। कभी कभी अच्छा खाने का मन करता है, पर कुछ भी नहीं मिलता। कई युवा हैं जो खुद खाना बनाना पसंद करते हैं। भाभी, भाभी, फिर वैसे भी तुम्हें जिंगचिंग भाई को खाना देना है। फिर क्या तुम मेरे लिए भी एक डिश ला सकते हो? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। तुम्हें कैसा लगता है? वो असुविधा में है। क्या ये सिर्फ अधिक चॉपस्टिक की बात नहीं है? और मैंने पैसे भी दिए हैं। भाई जिंगचिंग, दादाजी ने तुम्हें पत्र लिखा है। तुम्हें मेरी देखभाल करनी है। तुम ऐसे ही देखभाल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया था। उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने मुझे खाना लाने के लिए नहीं कहा। टिंग, भाभी, तुम देखो, जिंग चेंग भाई, वो मुझे परेशान कर रहा है। वो मुझे परेशान कर रहा है। भाभी, आप बस इस बार मेरी मदद कर दो। मैं आपको थोड़ा और पैसा दे सकता हूं। यून जी किंग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हम भी भाभी से खाना लाने के लिए कहेंगे। हम भी पैसे दे सकते हैं। हाँ, क्या यही नहीं है कमाने का रास्ता? अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं खाना लाऊं, तो ठीक है, तो मैं कल कुछ व्यंजन बनाऊंगा। फिर से खाना लेकर आओ। तुम लोग पैसे लेकर आओ। कुछ पैसे में एक हिस्सा। यह महंगा नहीं होगा। यह बहुत अच्छा है। तो मैं कल खाना नहीं लाऊंगा। भाभी का खाना का इंतजार करो। ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी खाओ। भाभी, तुम आ गई हो। हम तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे थे। हाँ, भाभी, क्या है इतना सुगंधित? आज आखिर क्या पकवान है? रोटी और सब्जी। रोटी की बात करें तो कितने पैसे? अगर और खाने की बात है, तुम आओ। मुझे भी एक चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। देखने में अच्छा लगता है। अच्छी तरह से पकड़ो। धन्यवाद। जल्दी खाओ। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खाना है। हाँ, वो सच में डिब्बा खाना बेच रही है। क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? लगता है कि व्यापार अच्छा है। ऐसा लगता है कि यह ठीक चल रहा है। हम उनके साथ व्यापार करें। बिल्कुल, युक्सुआन भाई स्कूल जा रहे हैं। हमें ट्यूशन फीस चाहिए। हम उसे और कमाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। स्वाद कैसा है? मैं नहीं। मैं नहीं खाता जो तुम बनाते हो। सच में, मैं इसकी आदत नहीं डाल पाया। इसे अच्छे से पकड़ो। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हाँ, कोई चीज समेटने की जरूरत नहीं है। तुम जल्दी जाकर आराम करो। मैं खुद ही संभाल लूंगा। अगर ऐसा है, बहुत मेहनत है। हम बेचना नहीं चाहते। मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। ये युवा शिक्षित व्यक्ति कृपया आपको परेशान न करें। 1 करोड़पति का सपना। चलो, मैं तैयार करता हूं। जाओ। तो मैं जा रहा हूं। जा लो। माँ, मैं वापस आऊंगा। हाँ। माँ, तुम्हें क्या हुआ?
क्या तुमने नहीं सुना? मैंने सुना है। वो यो जी किंग है। वो हमेशा झो जिंग चेंग के पीछे पड़ी रहती है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है? ये प्रतियोगिता वाकई में कठिन है। वो सच में प्रतिभाशाली है। और मैंने सुना है कि यून जी किंग ने कहा, लगता है उसका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। वो इस शांति गांव में नहीं रहेगा पूरी जिंदगी के लिए। मैं जानता हूं तुम सोचते हो कि मैं इसके लायक नहीं हूं। जोड़ी नहीं है। फिर डर लगता है वो मुझे शहर वापस नहीं ले जाएगा। और डर लगता है वो मुझे शहर वापस ले जाएगा। क्या मैं उसके परिवार को पसंद नहीं करता? क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें अपने दिल का अंदाजा नहीं है? पहले यह मत कहो कि जिंगचिंग क्या सोचता है। वही यू जी किंग। वो तो अच्छी नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम बिल्कुल भी चतुर नहीं हो। अभी भी बेवकूफी कर रहे हो। लोगों को खाने के लिए बुला रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं इतना बुरा नहीं हूं? हालांकि मैं खाना अच्छा बनाता हूं। तो ये सच नहीं है। बेवजह का बोझ। ठीक है ठीक है। तुम ऐसा कर रहे हो। तुम जल्दी जाओ। माँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा ढूंढूंगी। तुम्हें बस आसपास ही शादी करनी है। इन कुछ गांवों में ही ठीक है। हाँ। अरे माँ। अरे वो वापस आ गई। भोजन परोस दो। अब भी यहां खड़ी है जैसे लकड़ी का खंभा। ये बच्ची बचपन से ही बेवकूफ है। माँ, तुम उसकी बात मत करो। एक दिन काम करके भी थक गई हूं। मैं खुद ही लूंगी। तुम्हें अचानक बच्चे की क्यों इच्छा हुई? मुझे पता है तुम्हारी माँ मुझ पर भरोसा नहीं करती। तुम्हें भी कोई सुरक्षा महसूस नहीं होती। एक बच्चा चाहिए। ये तुम्हारे लिए मेरी सबसे अच्छी वादा है। नहीं, मेरी माँ वो बकवास कर रही है। तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। और मुझे लगता है हमारी वर्तमान स्थिति मेरे लिए सही नहीं है। फिर भी शर्तें सही नहीं है। क्या यही नहीं है? बच्चा चाहिए ये बात है। अब सही नहीं है। और मेरी उम्र कम है। बच्चे पैदा करना जोखिम भरा है। क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? मुझे पता है वो अकेला आदमी और अकेली औरत एक साथ लेटे हुए सोचने में कोई बुराई नहीं है एक दूसरे के बारे में। तो सो जाओ। सच में। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे बता सकते हो? हे भगवान, यह आदमी मुझसे बाद में अनुभव साझा करना चाहता है। मैं तो भविष्य से आया हूं। वो तो इतना खुला नहीं है। तुम क्यों चुप हो? क्या तुम ठीक नहीं हो? क्या तुम कहीं असहज महसूस कर रहे हो? मैं देखता हूं। तुम मत देखो। बुरा है। अगर कोई बात नहीं है। फिर से एक बार। नहीं, मत करो। नहीं हो सकता। खोजना। बन गया। क्या तुम सो गए? अरे, उसकी चाची आ गई है। पीछे के दरवाजे पर जोर से खटखटा रही है। क्या कह रही है उसकी सहेली? क्या हुआ, बुखार है? वो चाहती है कि तुम उसे अस्पताल ले चलो। चलकर देखते हैं। जाना है या नहीं? चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं। चलो चलते हैं। आ गए। अरे, तो मैं पहले चला जाता हूं। क्या हुआ? ये सच में हुआ। तुम आखिरकार आ गए। यून जी किंग बहुत जल गया है। लोग तो बस उलझ गए हैं। बस तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। अगर यह और जलता रहा तो यह आदमी तो बेवकूफ बन गया है। जल्दी से अस्पताल ले जाओ और इंजेक्शन लगवाओ। नहीं हो सकता। समय नहीं है। वो बहुत बुखार में है। मैं एक सैन्य डॉक्टर रहा हूं। मैं उसे इंजेक्शन लगाता हूं। मेरा इंतजार करो।
मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया है। बुखार अब काबू में होना चाहिए। ये तो मजेदार है। मैंने जुआजी किंग को देखा, फिर भी थोड़ी चिंता है। वो युंजी क्यों है? वो युंजी बहुत सुंदर है, वो बहुत खूबसूरत है, और घर में सब कुछ ठीक है। तुम्हें जल्दी से योजना बना लेनी चाहिए, वरना बाद में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बड़ी आंटी, मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी का फायदा उठाया है। क्या तुम मुझे तलाक देने के लिए बहका रहे हो? अरे, तो क्या बोल रहा है? ये क्या बातें हैं? बड़ी आंटी, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मैंने बस एक बात और कही। ठीक है बड़ी बुआ, तुम जल्दी से पानी उबालो। अगर कोई बाद में निर्जलित हो गया तो घर वाले तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। बड़ी आंटी, शायद मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। जिंग चिंग भाई, क्या मैं सपना देख रहा हूं? तुम्हें तेज बुखार है। ये चाची ने हमें बुलाया है। मैंने तुम्हें अभी इंजेक्शन दिया है। तुम्हारी बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। हम पहले जा रहे हैं। भाभी, मुझे सच में खेद है। मैंने कुछ दिन काम किया और मुझे बुखार हो गया। फिर भाभी ही सक्षम है। कभी कभी मैं भाभी से बहुत ईर्ष्या करता हूं। ये कह रहा है कि वह नाजुक है, अच्छी पृष्ठभूमि है, कष्ट नहीं सह सकती। और मैं तो एक गांव की औरत हूं, कड़ी और मजबूत हूं। चाय की बातें कौन नहीं कर सकता? तुम तो किंगचेंग के गांव वाले हो। हमें भी चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें कुछ करना होगा। अगर तुम जाग चुके हो तो हम पहले लौट चलते हैं, क्योंकि आगे हमें काम करना है। हमें काम पर जाना है। ये बहुत कठिन है। हाँ भाई जिंगचिंग, मैं ये है चुंबन का निशान। कल तक तो नहीं था। क्या मतलब है? जब मैं तेज बुखार में बेहोश था, तब जिंगचेंग भाई बिस्तर पर एक बेहद अशिष्ट गांव वाले के साथ था, एक बेतुके गांव के साथ, बादल और बारिश। तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? भाभी, तुम जो कह रहे हो ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं इस गांव में अकेला हूं, सिवाय जिंगचेंग भाई के। सिर्फ जिंगचेंग भाई। मुझे सच में नहीं पता और कौन मेरी मदद कर सकता है इस समय। जिंगचेंग भाई, आप लोग पहले लौट जाइए। मैं अकेला कर सकता हूं। जिंगचेंग, जिंगचेंग, तुम पहले वापस जाओ। मैं यहां रहकर उसकी देखभाल कर लूंगा। वो एक छोटी लड़की है, यहां इतनी दूर दौड़कर आई है। उनके परिवार को बता दो। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं उनकी देखभाल कर लूंगा। ठीक है। मैंने एक कदम रखा। तुम सच में भाई बन गए। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं भुला पाओगे। गलत मत समझो, मैं सिर्फ उसकी चिंता कर रहा हूं। मैं चाची के लिए कुछ पैसे छोड़ दूंगा। उसे तुम्हारी देखभाल करने दो। मैं जा रहा हूं। वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। क्या मैं एक जोकर की तरह लग रहा हूं? तो मैं एक बेवकूफ की तरह लग रहा हूं। अब वो यूनिया शायद वहां मुझ पर हंस रही है। तुम कैसे आए? क्या तुम्हें अपनी छोटी की उम्मी की देखभाल खुद नहीं करनी थी? तुम जलन महसूस कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं। बड़ी आंटी को पैसे दिए, वो यूनिया का ध्यान रख लेगी। आगे ऐसी बातें, वो खुद क्लिनिक ले जाएगी। अब मुझे मत ढूंढो। अच्छा, तुम भी थक गए हो, जल्दी सो जाओ। हमारे यहाँ शाकाहारी 1 पैसा है, मांसाहारी 2 पैसे हैं। धन्यवाद। ठीक है। भाभी, आप आखिरकार आई। वहां एक मरी हुई बूढ़ी औरत है। मैं तुम्हारा कारोबार छीन रहा हूं। क्या तुम नहीं सोचते कि यह चिढ़ाने वाला है? हाँ, वो तुमसे पहले आई थी। ये तुमसे भी सस्ता है। तुम इस इंसान के बारे में कह रहे हो? अरे वाह, आपका हर दिन धन्यवाद। सब मेरी बिजनेस का समर्थन करते हैं, लेकिन मैं बेच सकता हूं। दूसरे भी बेच सकते हैं, लेकिन ये खाना, आखिरकार ये स्वाद ही है। ये कुछ पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। अगर उसे बेचना है, मैं तो किसी का कारोबार नहीं बिगाड़ सकता। आज इतना बचा है तो तुम थोड़ा ज्यादा खाओ। मैं खा रहा हूं। हाँ, आओ, आप भी खाओ। धन्यवाद भाभी। खाओ। क्या तुम्हें मिर्ची लगी? भूल जाओ, तुम मिर्च नहीं खा सकते। मैं अगली बार तुम्हें कम मिर्च डालूंगा। ओह, पानी पानी पानी। यह मैंने पिया है। थोड़ा शर्मिला हूं। क्या हो रहा है? सच में
कोई शर्म नहीं है सार्वजनिक जगह पर यहाँ एक आदमी के साथ खेलना, जैसे कभी किसी आदमी को नहीं देखा। ठीक, खुशी है कि हमारे युक्सवान ने उससे संबंध तोड़ लिया, वरना जब मेरे युक्सवान कॉलेज जाएगा पता नहीं कितनी हरी टोपी पहननी पड़ेगी। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, युक्सवान भाई उसे पसंद नहीं करते। ये है, वो उस युवा के साथ ही रह सकती है। यहाँ शांति गांव में एक जिंदगी भर की मेहनत है। हमारा युक्सवान कॉलेज गया है, भविष्य में वो बड़ा अधिकारी बनेगा। तुम जैसी अच्छी लड़की ही है, तभी तुम अधिकारी की पत्नी बन सकती हो। तभी तुम जैसी अच्छी लड़की, तभी तुम अधिकारी की पत्नी बन सकती हो। तभी तुम अधिकारी की पत्नी बनने के लायक हो। ठीक, हम चलते हैं, उन्हें बोलने दो, तुम खाते रहो। तुम्हें तीखा नहीं सहन होता ना, तो बस एक रोटी खा लो। अब नहीं खा रहा हूं, मैंने भरपूर खा लिया है। भाई भाभी का खाना सबसे अच्छा है, उनका खाना बहुत स्वादिष्ट है। उनका बनाया खाना ये बहुत बुरा है। वे कुछ खरीदे हुए युवा हैं, वे सभी पछता रहे हैं। हाँ, वहां खाना बना रहे हैं, ये सिर्फ नमकीन नहीं है, बल्कि यह भी बहुत चिपचिपा है। आगे एक बड़ा चम्मच है। उनके यहाँ जल्द ही दरवाजा बंद करना पड़ेगा। भाभी, कल का कारोबार बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो आपकी शुभकामनाएं ले लूं। हाँ हाँ, यूनिक्सेन भाई के लिए फीस दे दी। हाँ, आज मैंने 10 रुपये कमाए हैं। 1 2 3 4 5। युक्सवान भाई, मैं और चाची आज खाना बेचने गए हैं। अरे, सिर्फ घर में जो लोग भूखे हैं तभी वे ऐसी चीजें करेंगे जो सट्टेबाजी से जुड़ी हैं। तुम लोग सच में शर्मनाक हैं, ये सच में शर्मनाक है। लेकिन आज हमने काफी पैसे कमाए हैं। आज हम पूरे दिन बस 10 रुपये कमाए। मैं अभी भी सोच रहा था इन पैसों को तुम्हें देना जब स्कूल की फीस होगी। अरे नहीं, मैं सिर्फ इस बात से डरता हूं कि तुम बहुत थक जाओगे। मुझे तुम्हारी चिंता है। युंगसुआन भाई, तेरे भविष्य और भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक हूं। मैं आज तुम लोगों के यहां खाना खा रहा था, खाना खराब हो गया, स्वास्थ्य केंद्र जाना है। कितने पैसे खर्च हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप लोग कहिए, इस मामले में क्या करना चाहिए। अरे, हमारी चीजें एकदम साफ हैं, खाने से दस्त कैसे हो सकते हैं। क्या तुम किसी और के यहां से खरीद कर लाए हो। तुम ऐसा मत करो और मुझे धोखा मत दो। बिल्कुल, बॉक्स खाना बेचने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन हमारा घर तो साफ सुथरा है। तुम ही हो। मैं तुम्हारे चेहरे को पहचानता हूं, जो तुम बनाते हो वो साफ नहीं है। अब खाने में समस्या आ गई है, बस जिम्मेदारी लेनी है। मैं बस लेने आया हूं चिकित्सा और पोषण खर्च का। अगर तुम नहीं दोगे मैं तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों ने क्लिनिक में कितना खर्च किया मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। मैं तुम्हें बताता हूं। अरे, हूं। अरे, अरे, जल्दी निकालो और छोड़ दो। जल्दी निकालो और छोड़ दो। अरे, सब जल्दी आओ, देखो यही तो उसने मुझे बेचा था। इससे मैं उल्टी और दस्त कर रहा हूं। स्वास्थ्य केंद्र गया, आज मुझे चिकित्सा खर्च चुकाना होगा। मानसिक क्षति का मुआवजा, मेरे पोषण खर्च दो, मुझे मुआवजा दो। चूंकि यह तुम्हारा बेचा हुआ खाना है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें 10 रुपये का मुआवजा देना होगा, वरना मैं तुम्हें पंचायत में शिकायत करूंगा। सट्टेबाजी करना, तुम लोग। यह मेढक कीट है, बदतमीज, बकवास। हमारे यहाँ का खाना बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। आपके पास क्या सबूत हैं। ये हमारे यहाँ खाया गया था, मेरे भतीजे ने। तुम लोग ही हो। जल्दी पैसे दो। जिंग चिंग, तुम वांग कप्तान के पास जाओ, उसे लोगों को ले जाने दो। इन लोगों को काबू में करो, फिर गांव के चौक पर साथी को भेजो। जिला शहर जाकर पुलिस को बताओ, पुलिस का इंतजार करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पुलिस का इंतजार करो। मैं सबसे ज्यादा हूं, यह व्यापार ब्यूरो द्वारा है। कुछ सीखने के लिए जाओ, एक रिपोर्ट लिखो। लेकिन तुम लोग आकर धमकी दे रहे हो, ये तो जेल जाने का मामला है। ठीक है, मैं अभी पुलिस को बताने जा रहा हूं। ठीक है। नहीं, नहीं नहीं, रुको। जब तक सच सामने नहीं आता तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सही,
जो कोई हमें गंदा करने की हिम्मत करेगा हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। पुलिस को मत बताओ, हमने उनका खाना खाया। एक बड़ी रकम, हमें तुम्हें बदनाम करने दो। तुम लोग यहां कैसे? तुमने मेरी डिब्बा खाना बेचना शुरू कर दिया। तुम्हारा मेरे व्यापार पर असर डालना ठीक था, लेकिन अब ये सब क्या हो गया? बस मेरे सिर पर गंदा पानी फेंक दो। तुम भी बहुत ज्यादा हो रहे हो। क्या तुम थोड़े नीच नहीं हो रहे? तुम थोड़े नीच हो गए हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तो मेरे लिए कोई बात नहीं है। वही है, कल मैंने उनका खाना खाया, फिर से उल्टी, फिर से दस्त। स्वास्थ्य केंद्र जाकर ड्रिप लगवाई, पैसे चुकाने पड़े, पैसे लौटाने। यह मेरी बात नहीं है। ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये दुकान भी मेरी नहीं है। खाना उसने बनाया है, बच्चा भी उसका है। पैसे चुकाने होंगे, तुम उससे मांग लो। तुमने मुझे आगे कर दिया। क्या तुम मुआवजा नहीं देना चाहते? तुम्हारे लिए ये बर्बाद कर दिया गया है। ज्यादा। हाँ, वे मेरे ठेले को तोड़ने वाले हैं। आप किस गांव के हैं? मैं पिंगोंग गांव का सचिव हूं, जियाओ फुगुई। यह मेरी बेटी है। तुम लोगों को इससे क्या परेशानी है? हमने कल उसका खाना खाया, खराब पेट। हम आज यहां आए हैं, यहां दवा और इलाज के खर्च के लिए, उसके बनाए खाने के लिए। क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ। हाँ। चलो, रुको। हाँ, जियाओ किंग ने मेरी बातों को गंदा किया। फिर ये कैसे होगा? तुम लोग यहां सामान बेचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अरे, ये बात बाद में करेंगे, ये बात छोड़ दो। यहाँ की धूल इतनी ज्यादा है, क्या आपकी चीजें साफ होंगी? अगर मजदूरों को कुछ बुरा हुआ, अगर मजदूरों को कुछ बुरा हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, सड़क निर्माण की प्रगति पर असर डाल रहा है। यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ डिब्बा खाना बेच रहा हूँ, ये सच में मेरी गलती है। लेकिन आपकी बेटी की तरह ऐसी गंदगी फैलाना, जिससे सबको पेट दर्द हुआ, सड़क निर्माण की प्रगति पर असर पड़ा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं इसे नहीं उठा सकता। मैं इसे नहीं बेचूंगा। चलो, स्वाद लें। असल में कोई बात नहीं है। बॉक्स लंच बेचना या न बेचना कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूं, तुम पहले जाओ, व्यस्त रहो। तो तुम जल्दी आराम करो। इस तरह से चलना सही नहीं है। इस समय में कमाई गई रकम को देखो, यह एक रेस्तरां खोलने के लिए काफी है। जल्द ही नीति खुलने वाली है। अगर मैं इस लहर पर सवार हो जाऊं, मैं पहले व्यक्ति हूं, तो ये तय है। कल जगह देखेंगे। भेजना है, बेटी। मैंने सुना है, किसान कैफे में, ये चर्चा में है। क्या हुआ? भेज दो। उन्होंने सुना है, जो शू जी आपको यहां डिब्बा खाना बेचने नहीं देता, वे नहीं चाहते हैं, तो वे हड़ताल करने वाले हैं। इससे कप्तान वांग को पता चला। कप्तान वांग ने फिर से सचिव फोंग कियाओ को डांटा। मुझे डर है कि थोड़ी देर में वो तुम्हारे पास आकर माफी मांगेगा। अरे, सू याहू, मैं क्यों क्यों को लेकर आया हूं? मैं आपको माफी मांगने आया हूं। जल्दी माफी मांगो क्यों क्यों। मुझे खेद है। ठीक है, मैं स्वीकार नहीं करता। मन से माफी नहीं मांगना। और असली विचार देने वाला तुम नहीं हो, तुम तो बस एक सहायक अपराधी हो। अगर मैं पुलिस को बताना चाहूं, तुम और लू युक्सवान, कोई नहीं बच सकता। क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम सब मुझ पर आरोप लगा सकते हो? मेरे लिए डरने की क्या बात है? अगर यह मामला हो गया, लू युक्सवान, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हें मुझसे क्या काम है? मत हिलो यून शुवान भाई। क्यों किंग? क्या तुम सच में बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो? उसने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, अब तुम एक औरत के पीछे छिप रहे हो। तो क्या ये साफ नहीं है? क्या तुम उसे अपने लिए ढाल बना रहे हो? क्या तुम उसे अपने लिए ढाल बना रहे हो? मैं उसे बुलाने जा रहा हूं। सू शुनवेई, तुमने फिर से क्या किया है? लू यूशुवान, इस बार तुम खुद को अलग मत समझना। बिल्कुल सही, हम पहले के हिसाब को देख लेते हैं, साफ साफ हिसाब कर लेते हैं। ये तुम्हारा पहले का है, सू परिवार के हर पैसे का। कुल मिलाकर 632 रुपये हैं। पैसे लौटाओ, ये पैसा है, तुम्हें इसे देना चाहिए था। युंगसुआन भाई को मदद करने के लिए। वो पहले मेरा मंगेतर था। मैंने उसे जो पैसे दिए वो तो सही थे,
लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। मैं पैसे वापस क्यों नहीं ले सकता? क्या तुम बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो? मैं ऐसा नहीं चाहता। लू युक्सवान, अगर तुम ये पैसे नहीं लौटाए तो मैं पुलिस को बता दूंगा। क्यों क्यों? मैं उसकी मदद करूंगा। हमारे पास इतनी पैसे नहीं हैं। लेकिन बहुत। तुम तो बस एक मूर्ख हो। चाचा, ये पैसा मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं पुलिस को लेकर आया हूं। आप लोग हैं लू युक्सवान और कियाओ किंग है ना? आप लोग अपमान का आरोप लगा रहे हैं। अच्छे साथी पर झूठा आरोप और धोखाधड़ी का भी आरोप है। उकसाने जैसे आरोप भी हैं। हमारे साथ चलो। मेरे पास नहीं है, उसे मत पकड़ो। मैं बेगुनाह हूं। क्यों क्यों? तुम मुझे बचाओ। तुम भी साथ चलो। पिता, मुझे बचाओ। सु शुनवेई, ये सब हमारे गांव के लोग हैं। जो शूजी, ऐसे लोगों से रिश्तेदारी करना तुम्हें डर नहीं लगता? गांव के मजेदार किस्से। तुम्हारे पति के शहर लौटने का मौका अभी भी मेरे पास है। अरे, मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना। ठीक। थोड़ा आराम कर लो। ठीक है मां। क्या तुम ठीक हो? तुम फिर से कैसे लौट आए? मैंने सुना है क्या फुगुई तुमसे मिलने आया है। मुझे पता था कि कुछ अच्छा नहीं है, तो मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। मैंने क्या फुगुई से सुना शहर में लौटने का मौका आ रहा है। शायद सड़क ठीक होने के बाद ही। ठीक है, अगर मेरी जगह है, क्या तुम मेरे साथ लौटोगे? मैंने अभी तक नहीं सोचा। बातें, अभी तक ये कदम नहीं आया है ना? मैंने अपनी मां को जन्म दिया है। मैं मैंने अभी तक स्पष्ट नहीं सोचा है। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूं। अच्छा, जल्द ही शहर की जगह मिल जाएगी। जल्द ही आ रहा है, दादाजी ने कहा। भाई जिंगचेंग के घर पर है। व्यवस्था कर ली है, तब जिंगचेंग भाई वापस बीजिंग जा सकेंगे। अब और नहीं, इस गरीब गांव में सहन किया। भाई जी के घर। उन्हें नहीं पता भाई जी की शादी हुई है। मुझे इसे लिख लेना चाहिए। चाचा चाची को बताओ। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने सुना है, मैंने सुना है 2 दिन में सड़क ठीक हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे विचार कैसे हैं? क्या करना है? मैं हमेशा से चाहता था अपना करियर बनाना। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सोचो। अगर कोई समस्या है तो मुझे तुरंत बताओ। हम पति पत्नी हैं, सही है। सो जाओ। क्या आप जो जी किंग हैं? यहां आपके लिए एक पत्र है। धन्यवाद। ठीक है। क्या हुआ? मेरे घर से पत्र आया है। उन्हें पता है कि मैं शादी कर चुका हूं। हाँ, अवसर का इंतजार करें। मुझे शायद पहले वापस जाना पड़ेगा। उनके रुख को देखना है। ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित होने का इंतजार करें। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। क्या ये ठीक है? तो मैं तैयार होने जा रहा हूं। चल दिया। हाँ, बेटी, तुमने उसे ऐसे जाने दिया। तुम पीछे क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने अभी तक नहीं सोचा। सोचने के लिए क्या है? वो तुम्हारा आदमी है। वो तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम उसके साथ क्यों नहीं जा रही हो? मेरे पास भी अपने काम हैं। तुम्हारे पास क्या काम है? अगर वो तुम्हारा आदमी है, तुम्हें स्वाभाविक रूप से उसके साथ रहना चाहिए। तो क्या उसके साथ राजधानी गया? तुम अपने काम नहीं कर सकते? जो करना है करो। लेकिन राजधानी का वो जगह
अगर मैं एक रेस्तरां खोलना चाहूं, बिल्कुल काफी पैसे खर्च होंगे, मुझे खुद पता है। जुओ जिंग चेंग तो बस एक दिन ही चला है, मैं क्यों इतना बेचैन हूं? अगर हम सच में अलग हो गए तो हमें तो एक अनुकूलन प्रक्रिया से गुजरना होगा। मुझे नहीं पता वो कैसे हैं। तुम तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि भाई गांव में है। उस गांव की लड़की उसे शादी के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। वो गांव की लड़की बहुत दूर है, क्योंकि तुम वापस आ गए हो, क्योंकि तुम भाई हो। तुम मेरे घर कैसे आए? क्योंकि तुम भाई हो। मैंने सुना है तुम्हारा शहर लौटने का मौका आया है, मैं भी साथ में लौट आया हूं। तुम रास्ते में थक गए होगे। तुम ही हो। तुमने मेरी शादी की बात मेरे माता पिता को बताई। मैं भी तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। तुम उस गांव की लड़की के साथ हो। मुझे पता है कि तुम अपनी मर्जी से नहीं हो। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूं। मैं उसे अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूं। मैंने उसकी शादी की व्यवस्था की है। मैं उसे वापस लाऊंगा। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। तो क्या हुआ? ये कैसे हुआ? यूनिया ने मुझसे पहले ही कहा था उस लड़की के बारे में। अगर तुम सच में पसंद करते हो तो उसे पहले घर ले आओ और देखो। शादी के लिए जल्दी नहीं है। माँ, मैंने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। हम असली पति पत्नी हैं। लेकिन माँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं करूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं करूं? क्या तुम ऐसे हो जो शुरू करके छोड़ देते हो? माँ का ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन ये शादी है, चूंकि हम शादी कर चुके हैं। तुम बिना वजह तलाक नहीं ले सकते। ये रिश्ता बहुत खास है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है तुम दोनों ठीक हो। तुम कब उस लड़की को वापस लाओ। हमें भी एक दूसरे को देखो। चाचा, यूनिया, हमें तुम्हारे मन की बात पता है। हमें तुम्हारे मन की बात पता है। वो पहले से ही शादी कर चुका है। तुम बहुत। जब मैं यहां व्यवस्थित हो जाऊं, उसे ले आओ। हाँ। वो बहुत है। तुम हमारी बेटी को देखो। क्या तुम प्रेम रोग से ग्रस्त हो गए हो? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। तुम्हें गए कितने दिन हो गए? लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है। क्या वो घर पहुंच गया है? क्या वो वापस आएगा? बेटी, तुम मां से सच बताओ। तुम मां से सच बताओ। क्या तुम सोच रहे हो कि यह संभव है? मां, तुम क्या कह रहे हो? मैंने नहीं सोचा। अरे, फिर मां से छिपा रहे हो। सोचते रहो। ये तो स्वाभाविक है। अगर वो वापस नहीं आया तो क्या करें? तो मैं अपनी चीजें करूंगा। मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। तो वो तुम्हें लेने आ रहा है। तो मैं उसके साथ राजधानी लौट जाऊंगा। समझ गया। क्योंकि मैंने पाया कि मैं सच में उसे याद कर रहा हूं। मैं उसे बहुत याद कर रहा हूं। तू सच में एक बेवकूफ बच्चा है। तू देख, क्या तू बेवकूफ है? बस बेवकूफी से हंसता है। तू बस मुझे ही कहेगा। क्या हो रहा है? चोर है। अरे, जिंग चिंग, क्यों आ गए तुम? क्यों आ गए तुम? मैंने घर के काम खत्म कर लिए हैं। मैंने घर के काम खत्म कर लिए हैं। बस वापस आ गया। इतनी रात को सोए नहीं। मुझे याद किया। तुम्हें याद किया। मैं अभी भी तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम यह नहीं कहोगे कि तुम मुझे याद कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं कहोगे कि तुम मुझे याद कर रहे हो? मैं रसोई में जा रहा हूं। तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाता हूं। नाश्ता मैं ठीक से नहीं खा सकता। जो मैं चाहता हूं वो है। इस बार लौट कर आना। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार हूं। घर पर सब कुछ ठीक कर दिया है। क्या तुम मेरे साथ वापस जाना चाहते हो? हाँ। तुम क्या कह रहे हो?
मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार हूं। अरे, क्या तुम जानते हो कि मैं इस रास्ते पर क्यों हूं? बस मुझे डर है कि तुम मुझे ठुकरा दोगे। तो अगर मैं सच में तुम्हें ठुकरा दूं तो मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, जब तक हमारी भावनाएं और मजबूत नहीं हो जाती। तब भविष्य के बारे में सोचेंगे। क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं बीजिंग में हूं, तुम्हारे खाना बनाने की कला के लिए। मैं सोचता हूं, एक बेहतर मंच की जरूरत है। तुमने ये भी सोचा? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी खाना बनाने की कला ये छोटे गांव में नहीं रहना चाहिए। ये छोटे गांव में नहीं रहना चाहिए। मैंने पहले सच में सोचा था। मैंने पहले सच में सोचा था इस मामले के बारे में। इस मामले के बारे में मैंने पहले सच में सोचा था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था। तुमने सब कुछ तय कर लिया है। हाँ, लेकिन आपके घर वाले चिंतित हैं। जब हम व्यवस्थित हो जाए तब उन्हें ले आना। मैं अचानक मैं अचानक हमारे दोनों के भविष्य के लिए अगर तुम चाहो, तुम अपनी सारी चीजें दे सकती हो। तुम अपनी सारी चीजें मुझे दे सकते हो। मुझे सौंप दो, सब कुछ मेरे पास है। तो चलो आज जल्दी सोते हैं, कल हम निकलेंगे। ठीक है। बंद करो। माँ पिता, इस बार मैं जिंग चेंग के साथ जाऊंगा। शहर जाओ। तुम लोगों को घर पर अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तुम दोनों इस बार राजधानी जा रहे हो। तुम दोनों इस बार बीजिंग जा रहे हो। थोड़ा ज्यादा पैसे साथ ले जाना। हमारे पास पैसे हैं, तुम लोग अपने लिए रख लो। रास्ते में ध्यान रखना। माँ बाप, वहां मैंने सब कुछ तय कर लिया है। आप लोग चिंता मत करो। ठीक है, एक दूसरे का ध्यान रखना। रास्ते में सावधान रहना, शराब से दूर रहना। तो हम चलें। चलो। कमरा साफ करो। साफ करो। पापा, माँ, हाँ, हंसते हो तुम वापस आ गए। बैठो बैठो बैठो। चाचा चाची नमस्ते, मैं बहू को लेकर तुमसे मिलने आया हूं। यही तो है खोज का मजा। सच में बहुत खूबसूरत है। हा हा हा। धन्यवाद आंटी। अरे, क्या आपको आंटी कहना चाहिए? माँ कहना चाहिए। माँ, अरे, हा हा हा। थोड़ी देर में क्या खाना है? माँ तुम्हारे लिए बनाएगी। अरे माँ, क्या तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें अपनी कला दिखाता हूँ? हाँ, ये ठीक नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है। वो मेरी कला को पसंद करने लगा। मैं तुम्हारे लिए सब्जियां छांटने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत अच्छा है। हाँ, तुमने अभी कहा कि तुम उनकी पृष्ठभूमि से नाखुश हो। अरे, क्या ये पहली बार नहीं है? पहले वाली योनिया हमेशा मेरे सामने बात करती है। उसकी पत्नी तो काफी मोटी है। मैं अभी भी चिंतित हूं। अब ऐसा लगता है सब बेकार है। काफी समझदार है। ठीक है ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। बहू के हाथ का स्वाद लो। हाँ हाँ। माँ पिता आ गए। तुम लोग जल्दी चुको। हाँ हाँ, तुम लोग भी जल्दी करो। तुम लोग भी जल्दी करो। जल्दी बैठो और खाओ। ठीक है, मैं चखता हूं। कैसा है? सच में अच्छा है। अच्छा, ये तंदूरी चिकन बिल्कुल भी सूखा नहीं है। नमकीन और सुगंधित है। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन। मैं भी चखता हूं। जल्दी करो। हूं, यह मिर्च अंडा है। यह अंडा है। ये सच में नर्म है। हा हा हा। अगर मम्मी पापा को पसंद है तो ठीक है। देखा ना, मैंने कहा था तुम मेरे साथ आओ। मेरे माता पिता तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम राजधानी में हो। एक दुकान खरीदी है। सुना है कि एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। हाँ, तुमने भी देखा है। स्वादिष्ट कला बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे लगता है कि इस रेस्तरां का व्यापार जरूर बहुत अच्छा होगा। भी है। ये स्वादिष्ट कला वास्तव में एक रेस्तरां खोलने के लिए उपयुक्त है। तुम दोनों तो बेफिक्र होकर मस्ती करो। मैं और तुम्हारा पिता हैं। हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, जल्दी खा लो। खाने के बाद थोड़ी देर आराम करो। फिर हम रेस्तरां चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। बधाई हो बधाई हो। ठीक है, आज का उद्घाटन है। दुकान में आने वाले सभी ग्राहक 5% छूट। आइए अंदर आइए। आइए अंदर आइए। चलो।
जल्दी जल्दी। लगता है यहाँ काफी लोग हैं। मैं तुम्हारी खाना बनाने की कला पर विश्वास करता हूँ। ये तो बार बार आने वाला ग्राहक है। ये तो बहुत सारे होंगे। हाँ, चलो। आज दिन का मुनाफा तो 50 हो गए। बड़े शहर में पैसे कमाने के मौके ज्यादा हैं। कल है। एक साथी को देखना होगा, वरना सच में व्यस्त हो जाऊंगा। मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है। राजनयिक की स्थिति खाली है। मुझे तुरंत कार्यभार संभालना है। हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ मेरे रेस्तरां के काम में मदद करना। स्वाद लेना। मेरा समझने के लिए धन्यवाद। पति पत्नी के बीच इतना औपचारिक क्यों? अरे हाँ, अरे, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक बार कोशिश करो। क्या? तुम्हारी माँ को कैसे पता कि मेरा साइज क्या है? बिल्कुल, मैंने उसे बताया। करके देखो। तो तुम पहले बाहर जाओ। क्या कर रहे हो? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं है। तुम जल्दी बाहर जाओ। अरे हाँ, बॉस, आपके घर का स्वाद, ये तो कमाल है। मैं अब आपके घर का नियमित ग्राहक हूं। मैं अब आपके घर का नियमित ग्राहक हूं। धन्यवाद आपके समर्थन के लिए। चूंकि मैं आपके नियमित ग्राहक बन गया हूं। धन्यवाद आपके समर्थन के लिए। चूंकि मैं आपके नियमित ग्राहक बन गया हूं, तो ये खाना आप लोगों को 20% छूट दे देते हैं। बॉस तो वाकई उदार है। वो सच में व्यापार करना जानता है। ठीक है, धीरे चलो। आज का व्यापार कैसा है? व्यापार अच्छा है। तुम कैसे आए? मैं तुम्हें लेने आया हूं। सुनो, एक छोटी बात तुम्हें बतानी है। क्या बात है? हमारा विभाग 2 विदेशी मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन हम हमेशा नहीं ढूंढ पाते यह विदेशी मेहमानों का स्वागत करने का स्थान। इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं, क्या तुम उनका स्वागत कर सकते हो? विदेशी मेहमान हैं। हाँ, कर सकता हूं। अरे सुनो, लेकिन तुम्हें विदेशी लोगों के बारे में जानना चाहिए। उनका स्वाद थोड़ा अलग है। अरे, ये 2 विदेशी मेहमानों का स्वागत है। यह कोई राक्षसों का स्वागत नहीं है। तुम मेरी समझ पर विश्वास नहीं कर सकते। आप मेरी खाना बनाने की कला पर विश्वास नहीं कर सकते। आप मेरी खाना बनाने की कला पर विश्वास नहीं कर सकते। क्या वो विदेशी का पेट नहीं है? क्या वो विदेशी का पेट नहीं है? प्राचीन काल से ही लोगों का भोजन के प्रति एकमत होना तय है। स्वादिष्ट का मतलब स्वादिष्ट है। तो तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बिल्कुल, मैं अच्छे से मेहमान नवाजी करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम विदेशी खाना भी बना सकते हो। किसने कहा मैं विदेशी खाना बनाना चाहता हूं? हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हमें अपना खाना भी बनाना चाहिए। देखना मुझे अपनी खाने से उनके विदेशी पेट को जीतना। मेरी पत्नी सच में कमाल है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी जीत सकते हो। विदेशियों का स्वाद। कौन सी जिंदगी में ये किस्मत मिली है? ठीक है, पहले क्यों नहीं देखा? तुम कितने फिसलन भरे हो। चलो चलो, कल के लिए सामान तैयार करें। चलो चलो। मेरे पति सच में बहुत ध्यान रखते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे लिए पैर धोना ही काफी है, तो हर दिन पैर धोने का पानी लाना पड़ेगा। ये सोने चांदी और गहनों से कहीं अधिक कीमती है। पुराने लोग यही तो कहते थे, अनमोल खजाना आसानी से मिलता है, सच्चा प्रेमी मिलना मुश्किल है। आज हम क्या करने वाले हैं? हम जो करने वाले हैं वो मांस भरा बंस है। ये तो एक तरह का मांस भरा बंस है। क्या सच में, मालिक? तुम बस उन्हें तवे पर पराठे बनाकर दो। हम पराठे नहीं खाते। ये तो सूखे और कठोर हैं। ठीक है, मेरे पर विश्वास करो, मालिक। ठीक है, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तैयारी करने जा रहा हूं। तुम बाहर जाकर देखो, क्या विदेशी मेहमान आए हैं? उन्हें जरूर नमस्ते करना। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। मुख्य अधिकारी, आप बैठिए। बैठिए। मुख्य अधिकारी, 2 मेहमान, आज हम यहाँ हैं। यहाँ हम भी हैं। यहाँ हम भी हैं। आदरणीय मेहमान, आप हमें इस तरह के छोटे रेस्टोरेंट में लाए हैं। क्या आप हमें हल्का समझते हैं? क्या आप हमें हल्का समझते हैं? पहले, ये भी ठीक है,
राजकीय होटल हमें मेहमान नवाजी करने आया है, परिणाम आज ऐसे रेस्टोरेंट में आना वास्तव में बहुत निराशाजनक है। बाएं सचिव, ये रेस्टोरेंट, क्या ये बहुत प्रभावशाली नहीं होगा? महानिदेशक, हालांकि यह रेस्तरां छोटा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये सच है। मुझ पर विश्वास करो, ये तुम्हें एक आश्चर्य देगा। ये है हमारा आज का मुख्य भोजन। यह मांस भरा पाव है, ये देसी मुर्गी का सूप है। बाएं सचिव, तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है? उसने एक पराठा बनाया है। मैं विदेशी मेहमानों को कैसे बताऊं? फिर तुम खुद ही अपना परिचय दो, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या कहने वाले हो। तुमने मुझसे वादा किया था। बस यही, यहां नहीं आ सकते। चलो हम चलते हैं। अरे दोस्तों दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखें। आप थोड़ा इंतजार करें, मुझ पर विश्वास करें, आपको निश्चित रूप से आश्चर्य होगा। बैठो बैठो बैठो। बाएं सचिव, यही है जो तुमने कहा था आश्चर्य। एक पराठा लाकर खा लेते हैं। पीछे पर जो खाना है वो तो एक जैसा ही है, फिर से एक साथ जोड़ दिया गया है। आप ये मेहमानों के बारे में क्या सोचते हैं? ये सच में बहुत बेतुका है। ये तो बहुत सुगंधित है। हम यहाँ इतने समय से हैं, मैंने कभी इतना सुगंधित खाना नहीं देखा। इतना सुगंधित खाना, इतना अच्छा खाना, क्या आप इसे बता सकते हैं? जल्दी से परिचय कराओ, अपने शेफ को बुलाओ। मैं इस बार का शेफ हूं, मैं परिचय देता हूं। ये हमारा मांस भरा बंस है। ये तुम्हारे हैमबर्गर के समान है, बहुत समान है, लेकिन तुम्हारा हैमबर्गर ये तला हुआ चिकन और सलाद है। ये हमारे देश की खासियत है। आप इसे सलाद के साथ भी खा सकते हैं। आप लोग इसे आजमाएं। हाँ, ये सच में है, बहुत स्वादिष्ट खाना। ये क्या है? ये हमारी देसी मुर्गी का सूप है। इसमें हमारी घर की पुरानी मुर्गी का इस्तेमाल किया गया है। मांस और भी नरम होगा, सूप और भी ताज़ा है। साथ ही यह सूप हमारे शरीर के लिए है। एक चुस्की ले सकते हैं। हाँ, हाँ, स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। और यह मुख्य भोजन है। हम इसे भूनने के तरीके से बनाते हैं। मुझे पता है, आपके यहाँ का मुख्य भोजन अधिकतर भुना हुआ होता है, लेकिन यहाँ का भुना हुआ आपके यहाँ के भुने से थोड़ा अलग है। आप लोग आमतौर पर संपूर्ण गोमांस और चिकन का उपयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ सामग्री को काटते हैं। मसालों के साथ बेहतर मिश्रण, अनुभूति और भी समृद्ध है। यहाँ सलाद भी है। सभी लोग इसे अकेले भी खा सकते हैं, इन्हें एक साथ खा सकते हैं। इसे आजमाओ। मैंने ऐसा खाना नहीं खाया है जो मेरे स्वाद के लिए इतना सही है। हम यहाँ इतने समय से हैं। यहाँ पश्चिमी रेस्तरां बहुत कम है। हम चॉपस्टिक का उपयोग नहीं कर पाते। हर बार खाना खाना बहुत मुश्किल होता है। यह मांस भरा बर्गर, हमारे बर्गर की तरह। तुम मुझसे ऐसा क्यों बात कर रहे हो? तुम फिर से मुझे ललचाते हो। क्या तुम कल रात आराम से सोए थे? अब थकान नहीं है, फिर से बेवजह की बातें शुरू कर दी। जल्दी स्नान करो और सो जाओ। अरे, मत हिलो, मैं तुम्हें सुखा दूंगा। तुम इतनी चालाक क्यों हो? चलो हम एक बच्चा लेते हैं। आज दुकान बंद है। आज दुकान बंद है। हमारे पास महत्वपूर्ण मेहमान हैं। यहाँ मेरा लिखा हुआ मेनू है, आप इसे खरीदने जाएं। एक रेस्तरां का साथी, सुन मददगार। क्या महत्वपूर्ण मेहमान हैं? दो विदेशी मेहमान। इस बार के मेहमान वास्तव में दो विदेशी मेहमान हैं। हाँ, यह विदेशी मेहमान जो खा रहा है, हम ये भी नहीं बना सकते। यह मेहमान नवाजी है। यह एक गरम आलू है। पिछली बार जब हमने मेहमानों को बुलाया था, उस मेहमान ने एक भी कौर नहीं खाया। उसने बहुत गुस्सा किया। कई नेता माफी मांग रहे हैं। आखिरकार दूसरे विभाग से एक मास्टर शेफ को बुलाओ। अरे, यह अनुबंध अभी ही हुआ है। यह मेहमानों का स्वागत है। यह एक मुश्किल मामला है। आप चिंता मत करें। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे विदेशी मेहमान, मैं उन विदेशी मेहमानों को सुनिश्चित करता हूं। पेट भर गया है, दिल को आराम दे दो। ये पैसे हैं, मेरी बात मानो, खरीदारी कर लो। अरे, ठीक है।
इसे उठाकर सीधे खाओ। बिल्कुल सही, ये छुआ छुआ है। ये भी है। ये सच में बहुत सुविधाजनक है। सुश्रीमती, ये सच में बहुत विचारशील है। सच में महिलाएं कई मामलों में पुरुषों से ज्यादा बारीक होती हैं। बहुत अच्छा। ठीक है। आखिरकार इन दोनों बुद्धों को संतुष्ट हो गए। तो विदेशी लोग ये चीजें खाना पसंद करते हैं। तुम और तुम्हारी पत्नी अच्छे हो। तुमने पहले से मेहनत की है। अच्छा लड़का, तुम सच में काबिल हो। मैंने सच में पहले से ही सूर्य से बात की थी। आज यहाँ विदेशी मेहमान हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दिया गया। कोई भी काम नहीं। ये सारी सब्जियां बस उसी की मेहनत है। शायद यही प्रतिभा है। शायद यही है प्रतिभा। सभी खाएं। अच्छा खाएं और पिएं। आप कृपया दोनों, क्या आप लोग अच्छे से खा पी लिए? तो हमारा यह अनुबंध साइन 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 तुरंत साइन करें। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। बाय सचिव, इस बार तुम्हारी पत्नी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तुम्हारे लिए एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की। हाँ सुश्रीमती, आज रात का खाना हम बहुत खुश हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे हाथ की पीठ को चूम सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बॉस, मेरी पत्नी है। बाय सचिव, गलत मत समझो। हाथ चूमने की रस्म ये हमारे देश की एक परंपरा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत जलन महसूस कर रहा हूं। मुझे खेद है। हाँ। युवा, बस ऐसा ही है। आप दोनों कृपया बुरा मत मानिए। नहीं तो मैं चलता हूं। मैं आपको छोड़ता हूं। ध्यान से जाना। अरे अरे, आज तो मुझे मार डालेगा। पत्नी, तुमने तो मेरी इज्जत बढ़ा दी। बिल्कुल। लेकिन तुमने अभी कैसे सहमति दी? वे तुम्हारे हाथ की पीठ चूम रहे थे। क्या उन्होंने नहीं कहा? यह एक शिष्टाचार है। यह भी नहीं चलेगा। मैं अभी भी जलन महसूस करूंगा। तो मुझे दिखाओ, जब तुम जलन करते हो तो कैसा लगता है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या कर रहे हो? बाहर कोई है? कौन है बाहर? मुझे परवाह नहीं है। आज तुम्हें मुझे अच्छे से मनाना है। अरे मालिक, सुना है कल वो विदेशी लोग यहीं पर खाना खा रहे थे। खाने के बाद सब जगह तारीफ कर रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा जो इस विदेशी समूह को खुश कर सके। मुझे भी इसका स्वाद लेना है। मुझे भी वो तंदूर रोटी चखनी है। मुझे भी वो तंदूर रोटी चखनी है। और वो छुआ। सब लोग धैर्य रखें। आज हम सबको अच्छा खाना और पीना देंगे। अरे ठीक है, जाओ। अरे बॉस, किसी ने सोचा नहीं था हम एक विदेशी मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। ये हमें इतना अच्छा व्यापार दे देगा। इतना अच्छा व्यापार। तुम देखो, बाहर अभी भी लोग कतार में हैं। ये रेस्टोरेंट सच में थोड़ा छोटा है। ये सच में थोड़ा छोटा है। जब ये समय खत्म हो जाएगा, मैं एक बार देख लूंगा। अगर लागत सही है तो हम एक और शाखा खोलेंगे। फ्रेंचाइज क्या है? यानी एक और दुकान खोलना है। ओह, तो ऐसा है। बॉस, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पीछे चलना है। जरूर मांस मिलेगा। तुम लोग मेरे पीछे चलो। मैं तुम्हारा कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और काम करो। बाहर अभी भी इतने लोग हैं, लाइन में खड़े हैं। जाओ, व्यस्त रहो। शुभकामनाएं। हाँ। क्या कर रहे हो? मैं हिसाब लगा रहा हूं। मैंने एक बार देखा, इस समय हमारे इस छोटे से रेस्टोरेंट का मुनाफा पहले ही 300 रुपये तक पहुंच गया है। क्या तुम नहीं सोचते कि हमें एक और शाखा खोलनी चाहिए? क्या तुम नहीं सोचते कि हमें एक और शाखा खोलनी चाहिए? क्या तुम अकेले हो? क्या तुम अकेले आ सकते हो? मैं अकेला हूं, बिल्कुल नहीं आ सकता। लेकिन मैंने कुछ साथी भर्ती किए हैं। कुछ समय बाद वे सक्षम हो जाएंगे। और भी बाद में हम नए लोग जोड़ सकते हैं। धंधा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। पति, आप इतने अच्छे कैसे हैं? पति, आप इतने अच्छे कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूं। क्या तुम दूसरों को पति नहीं बुला रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तो क्या हमें एक बच्चा चाहिए? तो क्या हमें एक बच्चा चाहिए? पति, पति, जब हम अपने करियर के साल में हैं। पति, जब हम अपने करियर के साल में हैं, प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। प्यार में पड़ना क्या होता है? प्यार में पड़ना मतलब सिर्फ मुझसे प्यार करना।
हर तरफ मेरी आंखों में बस मैं ही हूं। मैं तो सिर्फ पसंद करता हूं। तुम अकेले हो, हर जगह तुम हो। मैं भी। मैं भी। ये पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा कहते सुन रहा हूं। क्या तुम्हें ये पसंद है? बहुत पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें आगे और बताऊंगा, लेकिन अब हमें काम करना है। कौन सा काम? क्या काम है? मानव निर्माण का कार्य। अब समय बर्बाद नहीं कर सकते। सुना है इस समय स्वाद लेना। तुम्हारा छोटा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है। वाह, ये तो कमाल है। मां की तारीफ के लिए धन्यवाद। छिड़कना, लेकिन इसका स्वाद लेना। अरे, तुम बीजिंग आए हो अब 6 महीने हो गए, हम अभी तक नहीं गए तुम्हारे माता पिता से मिलने। ये सच में शर्म की बात है। माँ, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। मेरे माता पिता ऐसे लोग नहीं हैं जो गिनती करते हैं। ससुराल वाले इतने उदार हैं, हमें और भी स्पष्ट रूप से दिखाता है आदर की कमी है। अरे, तुम देखो, कब कोई तारीख तय करें, हम औपचारिक रूप से मिलने आएंगे, साथ में माफी भी मांगेंगे। क्या कहते हो? बस इन 2 दिनों में? बिल्कुल सही, मुझे एक शादी का इंतजार है। एक शादी है? हाँ हाँ हाँ, शादी है। ये भी तय करना होगा। तो ऐसा करते हैं, जब हम वापस जाएं थोड़ी तैयारी कर लें, फिर शादी के लिए प्रस्ताव देने आना। हाँ। अरे, अरे, ये स्वादिष्ट है। सुबह ही पत्र लिखा था, वो पहले ही लौटने वाली है। इतना समय क्यों लग रहा है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? कुछ गलत तो नहीं हुआ? अरे, तुम थोड़ा कम बुरा मत कहो। ये राजधानी का रास्ता है, ये थोड़ी दूर है, लेकिन अब यातायात सुविधाजनक है। वास्तव में यह विकसित हुआ है, लेकिन रास्ते में थोड़ी देरी हो गई। ये सामान्य है। थोड़ा धैर्य रखो, जल्दी मत करो। अरे, आ गए माँ बाप। आखिरकार मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। आखिरकार लौट आए। हाँ, आ गए। सासू माँ, हमें माफ कर दो, आधे साल बाद शादी के लिए आए हैं। आपसे और आपकी पत्नी से निवेदन है, कृपया बुरा मत मानिए। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? खड़े मत रहो, बैठो बैठो बैठो। पहले बैठो। हाँ हाँ हाँ। आओ सासू माँ, थोड़ा पानी पी लो। नमस्ते ससुर जी। बच्चे, हम तो शादी कर चुके हैं, काफी समय हो गया। हमारे बारे में क्या? सही कहा, पहले आना चाहिए था। हमने ही गलती की, आपसे उम्मीद है आपकी कृपा होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है। पहले, क्योंकि हालात खास हैं। जब हमारे बच्चे की शादी होगी। क्या चीज है? उन्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। ये हमारी थोड़ी सी भावना है, ये हमारी थोड़ी सी भावना है। कृपया आप लोग नाक ना उठाएं। अरे, आप बहुत विनम्र हैं। हम दोनों इतने बुरे नहीं हैं। बस ये 2 बच्चे खुशहाल रहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं, हमसे शिष्टता से पेश आओ। अरे, सासू माँ, मैं जानती हूं आप उदार हैं, लेकिन आदर तो आदर है, पूरा करना चाहिए। यह कोई अनोखी चीज नहीं है, इसे ले लो। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। ये थोड़ा बहुत महंगा है। यह नहीं हो सकता, ये सच में बहुत महंगा है। अरे, सासू माँ, ये रास्ता दूर है, बहुत सी चीजें तैयार नहीं हो पाई। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत खेद महसूस किया है। ये हमारे लिए है, हम दोनों की थोड़ी सी भावना है, थोड़ी सी भावना। आप लोग नहीं लेते हैं, हम दोनों दिल में भी नहीं गुजरता। माँ, पहले इसे ले लो। सास ससुर बहुत दूर से आए हैं, अगर तुम इसे नहीं लेते शायद वे दोनों आज रात रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ माँ, बस इसे स्वीकार कर लो। बस एक छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे ले लो। आओ पानी पी लो। ठीक है। आज सुपरिवार इतना शोर क्यों है? सुशुन्वे अपने ससुराल वालों के साथ आए हैं। आ गया, लगता है शादी की बात कर रहे हैं। क्या वो फिर से वापस आने की हिम्मत करेगी? पहले उसे जेल में डाल दिया था, इसने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया, और मैंने क्यों परिवार को भी नाराज कर दिया। इससे मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैंने सोचा था कि इस जीवन में अब बदला नहीं ले सकते। अरे, मैंने सुना है सुशुनवेई, वो अब ऐसा लगता है बाहर एक रेस्तरां खोल लिया है, काफी पैसे कमा लिए हैं।
अब ऐसा है, उनका परिवार वहां खूब मेहनत कर रहा है। उन्होंने काफी पैसे कमाए हैं। उसकी कला सच में अच्छी है। माँ, तुम पहले लौट जाओ, मुझे कुछ काम करना है। ठीक है, जल्दी वापस आना। थोड़ा सोया सॉस लेकर आना, जल्दी करना होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। तुम जाग गए। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ। तुम्हारी वजह से मैं जेल गया। तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। गांव के लोग जानते हैं कि मैं आराम से जीता हूं। पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। क्या तुम गर्वित नहीं हो? अगर तुम मुझे परेशान नहीं करते, मैं तुम्हें याद भी नहीं करता। याद भी नहीं करता मैं। तुम अब खुशहाल हो गए हो। क्या ये सच है? सुना है तुम अमीर हो गए हो। बहुत सारा पैसा कमाया है। मुझे 1 लाख रुपये दो, वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। लू युक्सवान, तुम शांत रहो। क्या तुम पैसे नहीं चाहते हो? मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम रुक जाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा है। मुझे जो पैसे चाहिए थे वो कहाँ हैं? मैंने किसी को लेने भेजा है। तुमने उसे छोड़ दिया। मैं उसके साथ बदल सकता हूं। रुको, क्या मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? अरे, तुम क्या कर रहे हो? कितना सुगंधित है। हमें तो यही होना चाहिए। एकदम सही जोड़ी। बीच में दखल देना सब उसकी गलती है। इस सब के लिए क्या ये तुम्हारी चाल थी? क्या मैं ऐसा कर सकता था? खोजना, मुझे एक और मौका दो। मुझे पता है तुमने उससे शादी कर ली। मुझे एक और मौका दो। ठीक है। अरे, कम वक्त। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। पुलिस तुरंत आ रही है। रुको, पुलिस भाई, वही है जिसने मेरी पत्नी का अपहरण किया। मुझे एक और मौका दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे एक और मौका दो। खोजना, कोई बात नहीं। खोजना, तुम जागो। जाग गए। तुम हमेशा मेरे पास रह रहे हो। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। मैं एक कदम भी नहीं जा सकता। तुम अब कैसे हो? कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। धीरे चलो। बस ऐसा लगता है थोड़ा थक गया हूं। थकना सामान्य है। अभी डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम गर्भवती हो। तुम क्या कह रहे हो? हमारे अपने बच्चे हैं। बच्चा ठीक है ना? लेकिन हमारी शादी अब तय होनी चाहिए। अब और देर नहीं हो सकती। ठीक है। नमस्कार। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। ये है, किसकी शादी है? इतनी भव्य क्यों है? क्या तुम्हें नहीं पता? यह वही है, सुलाओबन ने एक नई शाखा खोली है। मैंने उनके खाने का स्वाद लिया है। वास्तव में यह स्वादिष्ट है। उनका एक और स्टोव भी है। केवल यही नहीं, वह एकमात्र करोड़पति है। वो बहुत प्रभावशाली है। ये सच में अच्छा है। स्वाद लेना। आखिरकार तुम्हें एक मौका दिया। परफेक्ट शादी। जीवन आखिरकार पूरा हो गया।